लेट्स स्टार्ट विद द अनदर थ्योरम दैट इज नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम को पढ़ते हैं। देखो, अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ी थी, उसमें अपन ने क्या बोला था कि अपन वीटीएच फाइंड आउट करते हैं और जो आरटीएच होता है वो वीटीएच के साथ सीरीज में लगाते हैं और फिर साथ में लोड टर्मिनल लगा लेते हैं। नॉर्टन थ्योरम जस्ट उसका उल्टा है। अपन वहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात करते थे थेवेनिन्स में, अपन नॉर्टन के अंदर करंट की बात करेंगे। तो ये क्या बोलती है कि जो करंट सोर्स है उसके साथ हम रेजिस्टेंस को क्या लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे और फिर उसके साथ क्या लगा देंगे, लोड सर्किट लगा देंगे। अब अपन थेवेनिन्स के अंदर क्या करते थे कि जब लोड टर्मिनल होता था उसको अपन उस पर ही फोकस करते थे और उसको ओपन सर्किट कर देते थे ताकि अपन वीटीएच निकाल लें, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन जो लोड टर्मिनल है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस अपन पूरा फोकस रखते हैं, उस लाइन को, उस टर्मिनल को अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि अपन आराम से शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लें, करंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इसको अपन तीन तरह के नाम बोल देते हैं, करंट, शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं या तो आईएससी से या फिर कैपिटल IN से। समझ में आया? ठीक है, ये तो था। मैंने आपको थेवेनिन्स और नॉर्टन को ऐसे कंपेयर करके क्यों समझाया, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी, या यूजुअली ऐसे ही आप कभी भी कोई भी सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, यदि बहुत सारे करंट सोर्स लग रहे हैं या बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं तो उस अकॉर्डिंगली अपन क्या करें, अपना माइंड मेकअप कर लें कि कौन सी थ्योरम लगाएं कि क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंगल सर्किट में या रिड्यूस होके अपने को एक ईजी सा सर्किट मिल जाए। ठीक है, तो अगेन बनाते पहले अपन एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास डीसी सर्किट है। ठीक है, अब इसके अंदर खूब सारे रेजिस्टेंस है, खूब सारे एनर्जी सोर्स है। ठीक, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एक लोड टर्मिनल जिसको बोल दिया AB लोड टर्मिनल लगा दिया। अब ये लोड टर्मिनल है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेती हूँ, लोड टर्मिनल का RL। ठीक है, और ये लोड करंट हो गया IL। ठीक है, ये लोड करंट और ये अपना रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये नॉर्टन थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी डीसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अपन इजीली एक सिंगल सर्किट के अंदर विच कंटेन अ सिंगल करंट सोर्स एंड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट सोर्स रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ठीक है, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। जहां पे ये तो अपना हो गया नॉर्टन करंट, ये अपना हो गया नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये अपने हो गए लोड टर्मिनल। ठीक है, वहां पे अपन VTH, RTH और IL और पावर फाइंड आउट करते थे। यहां पे अपन क्या करेंगे, IN, RTH और IL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो IL की वैल्यू निकालना कितना आसान है, बाय यूजिंग करंट डिवीजन लॉ IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये सब जो बातें बोली तो अब अपन एक बार नॉर्टन का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी दो एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, यही बात मैंने आपको समझाई कि कोई भी दो टर्मिनल का अपना लीनियर नेटवर्क है, मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ उसके इक्विवेलेंट सर्किट से जिसके अंदर एक सिंगल करंट सोर्स लगा हो, एक रेजिस्टेंस सोर्स लगा हो पैरेलल के अंदर। समझ में आई ये बात? ये अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपको स्टेटमेंट भी बता दिया कि ये इसका स्टेटमेंट है, और फिर मैंने आपको ये पिक्टोरियल भी बताया है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस IL की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। बड़ी आसान है IL की वैल्यू निकालना, तो करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं। टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर, IN मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कितना है, RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RN प्लस RL।
ये अपना निकल जाएगा लोड करंट। ठीक है, कितना आसान है। नॉर्टन थ्योरम भी बड़ी आसान सी लग रही है अब अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है कि फटाफट से क्या करना है कि इसको रिमूव करना है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे अपन, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे अपन, और फिर अपन लोड करंट भी निकाल लेंगे। आसान सा लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको कंपेयर करके इसलिए बताया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे यार एक और थ्योरम याद करनी है, एक और थ्योरम को समझना है, नहीं, इसलिए मैंने आपको थेवेनिन्स के साथ में कंपेयर करके इसको बता दिया नॉर्टन थ्योरम को, ताकि अपने लिए क्या रहे, बड़ी आसानी से रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अपने को ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से भी समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अपने को स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर होएगी। मैथमेटिकली चीज़ें अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। इसीलिए अब अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं नॉर्टन थ्योरम के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल से अपन नॉर्टन थ्योरम को समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड करंट IL। IL करंट अपने को निकालना है। इसका मतलब ये टर्मिनल अपना कैसा हो गया, लो टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि अपने को ये जो सर्किट ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, जिसके अंदर 2 एनर्जी सोर्स है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको एक सिंपल से सर्किट के अंदर सॉल्व करना है। मतलब जिसको अपने को एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट करना है। और वो सर्किट कैसा होगा, ये तो हो गया अपना IN क्या होता है, नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। ये अपना क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो पैरेलल में लगाएंगे अपन करंट के, और ये रेजिस्टेंस क्या है, या तो अपन इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस। और साथ में क्या लगा देंगे, इसके लोड टर्मिनल। ठीक है, A एंड B। यदि IL पूछा है तो मैं ये लोड टर्मिनल का रेजिस्टेंस भी लगा दूंगी और ये करंट IL निकाल लेंगे। और IL मैंने आपको बता ही दिया, करंट डिवीजन लॉ से लगाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिस तरह से अपन VTH फाइंड आउट करते थे वैसे अपन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, IN। ठीक है, IN को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, जो लोड टर्मिनल है IL, भाई इसके अंदर अपने को IL की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब ये लोड टर्मिनल है, इसको क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो चलो वापस से रीड्रॉ करते हैं सर्किट अपना। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे बोल दिया IN और ISC। कितनी सारी बुक में आपको IN दिखेगा, कितनी सारी बुक में पे ISC दिखेगा, बात एक ही है, शॉर्ट सर्किट करंट बोलो या नॉर्टन करंट बोलो। ठीक है, ठीक है, ये बन गया अपना सर्किट। ठीक है, अब अपने को IN की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब अपन मैच लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो अपने को अब क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये वोल्टेज के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रहेगा, 12 वोल्ट ही रहेगा। प्लस माइनस 12 वोल्ट रहेगा। ठीक है, अब मैच, इसको A मैच, इसको 1 मैच मान लेते हैं, इसको 2 मैच मान लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लो कराते हैं, इधर करंट फ्लो कराते हैं I1, इधर करंट फ्लो कराते हैं I2। ठीक है, इधर करंट I1 फ्लो करा दी, इधर करंट I2 ने फ्लो करा दी। अब अपन क्या करते हैं, मैच लगा लेते हैं। फर्स्ट के अंदर मैच लगाते हैं, लिखते सबसे पहले 12
भाई मैं यहाँ का वोल्टेज लिख देती हूँ 12, फिर इधर कितना आ जाएगा -4i1। भाई मैं ऐसे चल रही हूँ ना, और करंट भी ऐसे ही चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा +12 वोल्ट -4i1 -4। ये करंट ऐसे जा रही है, ये करंट ऐसे आ रही है, तो कितना हो जाएगा i1 -i2 और -24। अब आगे कुछ है नहीं, वापस यहीं आ गए अपन, =0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 -4 12 -4 i1 -4i1 प्लस 4i2 -24 =0। ठीक है, ये बनेगी। सेम टर्म्स एक साथ, -24 है +12 है, -12 हो जाएगा। -4i1 -8i1 प्लस 4i2। ठीक है, ये मेरी 12 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -8i1 प्लस 4i2 = 12। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वैसे ही मैं मैश 2 के अंदर यूज कर लेती हूँ, यूजिंग मैश इन 2। ठीक है, चलो 2 के अंदर मैश यूज करते हैं। यहां से चलते हैं, अपनी करंट की डायरेक्शन भी ऐसे, मैं भी ऐसे चल रही हूं, तो हो जाएगा 24 -4। क्या होगा, ये करंट भी ऐसे जा रही है और ये करंट ऐसे आ रही है, तो i2 -i1 = 0। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इन दोनों के अलावा इसमें प्रेजेंट। ठीक, अब देखेंगे अपन 24 - 4i2 प्लस 4i1 = 0। ठीक है, 20 को उधर ले जाते हैं, 24 को अपन उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4i1 ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसान सी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल, i1 कितना आ गया 3 एम्पियर, है ना। अब i2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, या वहां पे पुट कर लो, जैसे सही लगे आपको। यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, पुटिंग ये i1 एक काम यही पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 3 -4i2 = -24, है ना। 4 × 3 -4i2 = -24, तो हो जाएगा 4 3 = 12, 12 - 4i2 = -24। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, -24 -12 कितना हो जाएगा -36, तो -4i2 = -36। तो मेरा i2 कितना आ जाएगा 9 एम्पियर। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखें, इस सर्किट को देखूं मैं, तो i2 जो है मेरा, i2 वो क्या आएगा भाई, इस सर्किट में i2 करंट फ्लो कर रहा है, तो जो i2 है वही क्या मेरा in या शॉर्ट सर्किट करंट नहीं है, वही है, तो इसको अपन बोल देंगे ये कुछ नहीं, ये अपना क्या है in। ठीक है, तो ये आ गया अपना in, कितना आ गया 9 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत, बड़ा आसान सा किया। सबसे पहले अपन ने क्या करा, in की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करनी है, नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालनी है, और ये IL इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये अपना लो टर्मिनल हो गया, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया, मुझे सर्किट के अंदर 2 वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैच एनालिसिस लगाऊंगी। फिर मैंने देखा ये वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में है, तो जितना यहाँ वोल्टेज है उतना ही यहाँ आएगा,
मैंने दोनों के अंदर मैच लगा दी, सॉल्व करी इक्वेशन, तो मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई और मुझे सर्किट को देख के पता चला I2 इज नथिंग बट अ नॉर्टन करंट, तो मेरे नॉर्टन करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये चीज़ आसान है, ये चीज़ तो बड़ी आसान सी हो गई सॉल्व। ठीक है, अब देखो आप ऐसे सोचते होंगे कि मैम ने ये न्यूमेरिकल लिया है तो ये न्यूमेरिकल तो सिर्फ नॉर्टन से ही सॉल्व होएगा। ऐसा नहीं है, जब तक आपको कोई ऐसे नहीं बोले कि आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉर्टन से, सुपरपोजिशन से, थेवेनिन से, या आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, इनसे सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी है। आपका जिस थ्योरम में हाथ बिल्कुल परफेक्ट है आप उस थ्योरम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में अपन से चला के ही पूछा है कि भाई नॉर्टन थ्योरम से ही सॉल्व करो, थेवेनिन से ही सॉल्व करो, या सुपरपोजिशन से, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, तो आपको फिर उसी चीज़ से कंस्ट्रेंट होकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अपने को गिवन ना हो अपन क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस अपने को स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ कि भाई मैं एक काम करती हूँ, शॉर्ट सर्किट करूंगी, फटाफट मैच लगाऊंगी, मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नॉर्टन अपन से नॉर्टन करंट मांगता है। ठीक है, और यदि मैं ये क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम से फाइंड आउट करती तो मुझे वीटीएच निकालना होता, तो मैं क्या करती, इस टर्मिनल को क्या करती, ओपन सर्किट करती और फिर क्या करती, नोडल लगा लेती और सॉल्व कर लेती, या फिर मैच लगा के सॉल्व कर लेती। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई अपने को। चलो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो अपने को क्या निकालना है, RN, दैट इज नॉर्टन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई RL को कैलकुलेट करने का मतलब RN को कैलकुलेट करने का, नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो अपन ने अभी सीखा हुआ है। क्या करेंगे अपन, अपने को यही अपना लोड टर्मिनल है, ठीक है, इसी के अक्रॉस RTH फाइंड आउट करना है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। मैंने अभी क्या करा है, इसको शॉर्ट सर्किट किया है ना, मैं अब क्या करूंगी, इसको ओपन सर्किट करूंगी और फिर R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। यहाँ अपने को क्या निकालना है, RTH। ठीक है, RTH निकालना है। अब देखो ये तो मेरे को पता था, ये मैंने कर लिया, मुझे यहाँ पे RTH निकालना है। अब अपन क्या करते हैं कि जितने भी अपने सोर्सेज होते हैं उनको अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। जो वोल्टेज सोर्स होता है, जो भी एनर्जी सोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपन R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्स प्रेजेंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, वोल्टेज सोर्स को तो क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। तो अपना हो गया शॉर्ट सर्किट, और अपना करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब अपने करंट सोर्स तो है ही नहीं, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, तो इनको शॉर्ट कर देते हैं। इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस टर्मिनल के अक्रॉस अपने को क्या निकालना है, RTH। ठीक है, ये शॉर्ट किया, ठीक, और इस शॉर्ट के साथ ये वाला रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में, तो ये नलीफाई हो जाएगा, गया है तो रेजिस्टेंस अब कोई काम का ही नहीं है, ये गया। तो चलो वापस से रीड्रॉ करते हैं सर्किट। क्या अपना सर्किट यही रह जाएगा। अब ये सर्किट देखते तो सर्किट कितना आसान हो गया। RTH कैसे निकल रहा है, RTH बोल लो या फिर RN बोल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, RTH मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आप तो एक काम करो, आप तो RN ही रख लो ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे आपको, जब आप पढ़ो, जब आपको कंफ्यूजन ही ना रहे, इसको RN ही रख लो। ठीक है, अब RN बहुत आसान हो गया, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं अपने को, पैरेलल में, तो RN फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का कैसे सॉल्व करते हैं RN, 4 × 4/4 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम। आ गया 2 ओम, ये लो भाई 2 ओम।
अपना नॉर्टन करंट भी आ गया और नॉर्टन रेजिस्टेंस भी आ गया, तो ये अपना हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। ये तो हो गया अपना नॉर्टन लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, आईएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी आईएल की, तो मैंने वो भी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब आईएल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बड़ा आसान है आईएल की वैल्यू फाइंड आउट करना। टोटल करंट कितनी है सर्किट के अंदर, आईएन इनटू अपोजिट साइड रेजिस्टेंस कितना है, आरएन, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आरएन प्लस आरएल। आईएन कितना है अपना 9, आरएन कितना आया अभी 2, डिवाइडेड बाय आरएन कितना है 2, आरएल कितना है अपना 5, ये है अपना आरएल प्लस 5, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना आएगा 2 सही है, वैल्यू सही फाइंड आउट की, आएगा अपना 2.57 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बड़ा आसान है ये तो करना नॉर्टन से। ठीक है, अपन ने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। अब अपन इसको और समझने के लिए और अच्छे से न्यूमेरिकल पे अपने को मास्टर करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अपने को और क्लियर हो जाए कि अपन ने कैसे क्या किया है। लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्टन थ्योरम विद अदर न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड करंट थ्रू ब्रांच ए बी। इस ब्रांच ए बी के अक्रॉस अपने को करंट निकालना है। इसका मतलब अपने लोड टर्मिनल क्या है, ए बी, और अपना लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया 2.5 ओम। ठीक है, ओके। अब नॉर्टन थ्योरम में तो क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले नॉर्टन करंट निकालना है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वोल्टेज सोर्स गिवन है, इसका मतलब अपन आराम से मैश एनालिसिस लगा सकते हैं। लेकिन पहला बात जो अपने को याद रखना है, क्या करना है अपने को, जो लोड टर्मिनल है उसको कैसे करना है अपने को, रिमूव बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो करें, सर्किट को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। $50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 15, 15, 20, 20, ये अपने टर्मिनल जिसको मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, मैं मान लेती हूं ये मेरा है नॉर्टन करंट या फिर आईएससी। ठीक है, अब ये सर्किट देख के क्या लग रहा है, अरे यार ये तो तीनों, इसमें तो क्या हो रहा है, मैश एनालिसिस लग रहा है ना, मैश एनालिसिस लग रहा है, और 3 मैश मिल रहे हैं अपने को, है ना, 1, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 मैश मिल रहे हैं। चलो करंट की डायरेक्शन कर लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मान लेते हैं करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मान लेते हैं करंट I3 फ्लो कर रहा है। ठीक है, यदि मैं करंट I2 की वैल्यू निकाल लूं तो मेरी नॉर्टन करंट भी निकल जाएगी, क्योंकि जो करंट ये फ्लो कर रही है वही करंट IN है इस मैश के अंदर, तो मेरी I2 करंट निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ। या फिर
ISC। ठीक है, मैश लगाएं अपन। सबसे पहले मैश लगाते हैं अपन फर्स्ट के अंदर। ठीक, मैश फर्स्ट के अंदर लगाते हैं सबसे पहले। क्या बनेगी इक्वेशन? 30 माइनस 15I1 माइनस 15I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे आ रहा है, 15I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी? 30 सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगी 30 माइनस 15I1 माइनस 15I1 प्लस 15I2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 30 को उधर ले जाते हैं तो ये अपनी बनेगी 30I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन मैश लगाते हैं 2 के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैश 2 के अंदर लगाते हैं। ठीक है, लिखते हैं, यहां से चलते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 15I2 माइनस I1, फिर इधर गए, यहां गए तो माइनस 20 I2 माइनस I3। ठीक है, तो ये अपनी क्या आएगी इक्वेशन? 35I2 I2 उधर भी तो है बेटा, है ना, और I2 उधर भी जा रही है, तो 15 प्लस 20 कितना होगा? 35, तो 35I2 माइनस 15I1, 15 का I1 इधर है और उधर कितना है? I3 माइनस 20I3 इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया भाई। I2 उधर भी है, I2 उधर भी है, दोनों तरफ प्लस है, तो 15 प्लस 20 कितना हो गया? 35। I1 माइनस का आएगा तो माइनस 15I1 और I3 भी माइनस आएगा, माइनस 20I3। ठीक, अब अपन मैच लगाते हैं 3rd के अंदर। ठीक है, 3rd के अंदर अब वही बात, इस 20 के अंदर क्या जा रहा है? I3 माइनस I2 है ना, 20 के I3 माइनस I2। ठीक है, इधर भी कितना जा रहा है? I3, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40, तो 40I3 हो गया, है ना, 40I3 माइनस 20I2 रहेगा, माइनस 20I2 रहेगा क्योंकि I3 माइनस I2 बन रहा है यहाँ पे, तो माइनस 20I2 इक्वल टू 50 वोल्ट। ये आ गई मेरे पास 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये I3 और I2 के टर्म्स में, और पहली इक्वेशन अपने I1 और I2 की टर्म्स में, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब आप ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके I1, I2 और I3 की क्या वैल्यूज आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फटाक से ये तीनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लें। फटाफट कर ले, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये तो अपन मैथ्स में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके I1 की वैल्यू आएगी I2 की वैल्यू आएगी अपनी, और अपने I3 की वैल्यू आएगी, I2 इज नथिंग बट IN, ये आ गया अपना IN, ये अपना आ गया IN,
ये अपना I1, ये I2, ये I3 आएगा। ये माइनस साइन क्या शो करेगा, मैंने जो डायरेक्शन मानी है, ठीक है, उसकी क्या है, ओपोजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका I2 माइनस का ये आ गया, ठीक है। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने क्या करा, IN की वैल्यू फाइंड आउट की। IN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना होता है और करंट की डायरेक्शन करनी पड़ती है। कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने तीनों देखे, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 3 मैच लूप्स दिख गए। मैंने तीनों के अंदर मैच की इक्वेशंस लिख दी, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व किए, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। और मुझे सर्किट से देख के पता चला I2 इज नथिंग बट ये अपना शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट, तो मेरे नॉर्टन करंट की वैल्यू होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है, मेरी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं अपन, अब क्या निकालते हैं, RTH निकालते हैं। RTH बोल लो या R इक्विवेलेंट बोल लो या फिर RN बोल लो, ठीक है। मैं बोलती हूँ RN निकालते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, लोड टर्मिनल को क्या करेंगे अपन, ओपन सर्किट, है ना, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करेंगे और जो भी रेस्ट एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो अपना वोल्टेज रेजिस्टेंस कैसे रिप्लेस होएगा, शॉर्ट सर्किट से, और अपना करंट सोर्स कैसे रिप्लेस होएगा, ओपन सर्किट से, ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो चलो अब आगे अपन RN निकालते हैं, क्वेश्चन का RN फाइंड आउट करते हैं। RN फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लोड टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा, कर देते। ठीक है, लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है उनको क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो अपना वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, वही प्रेजेंट है अभी, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 टर्मिनल है, ठीक। अपने को यहां पे क्या निकालना है, RN, ठीक है। इस सर्किट को देख के क्या दिख रहा है, 15 और 15 क्या है, पैरेलल में, और 20 और 20 क्या है, पैरेलल में। तो पहले इनका पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 ओम, ठीक। अब इसको 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। अब सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। A टर्मिनल, B टर्मिनल, ये हो गया अपना 7.5 ओम और ये हो गया 10 ओम। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज के अंदर। तो अपना RN क्या हो गया, सीरीज 10 प्लस 7.5 ओम, तो ये आ जाएगा 17.5 ओम, ठीक है। ये कितना आ गया अपना 17.5 ओम। अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच AB के ब्रांच निकालने, मतलब अपने को IL करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और फिर अपन करंट किसकी फाइंड आउट करते हैं, किसकी करंट फाइंड आउट करते हैं, फिर अपने को जो लोड टर्मिनल ब्रांच AB के बीच में करंट निकालनी है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा था, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, दोनों पैरेलल में दिखे, फिर साथ में सीरीज हो गए। तो अपने पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगा दिया, फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है।
तो अब अपन क्वेश्चन का लास्ट स्टेप करते हैं, दैट इज पहले नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गई अपनी नॉर्टन करंट, ठीक। ये अपना आ गया नॉर्टन का रेजिस्टेंस, और ये अपना आ गया लोड टर्मिनल ए बी। अपने को इसके अक्रॉस ही क्या निकालनी है, करंट आई एल, ठीक है। ये आर एल है, ये अपना आई एल हो गया। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं अपन। आई एन कितना है अपना, -0.571। आर एन कितना आया था अपना 17.5, और आर एल कितना गिवन है 2.5, ठीक है। अब आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बड़ी आसान है, करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं। टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर, -0.571 इनटू ऑपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कितना है 17.5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 17.5 प्लस 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -9.9925 डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.499 एम्पियर। ये आ गई आपकी आई एल की वैल्यू, और ये हो गया अपना नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कितना आसान है, 3 स्टेप। पहले आई एन की वैल्यू निकालो, फिर आर एन की, फिर यदि अपने को बोला है कि लोड टर्मिनल पे करंट निकालना है तो फिर वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। वही करना है, जब अपने को आई एन फाइंड आउट करनी है तो अपन लोड टर्मिनल को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यूजुअली अपने को मैच लगाएंगे अपन, यदि अपने को वोल्टेज सोर्स देखेंगे, करंट सोर्स लगाएंगे तो फिर अपन कौन सी लगाएंगे, नोडल लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को क्या निकालना है, नॉर्टन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए अपन क्या करेंगे, लोड टर्मिनल को ओपन करेंगे और जो एनर्जी सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, और फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आर एन भी आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और फिर लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्टन थ्योरम।